हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल और आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी वन क्षेत्राधिकारी या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2021 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आज की डेट 28/11/2021 को हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो मैथ्स का पेपर है वही है जो अभी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं और जो हमने सॉल्यूशंस बताए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, और किस तरह से आपकी बेस्ट अप्रोच हो सकती है क्वेश्चंस को करने के लिए, वो भी हम समझेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक घड़ी में सुइयों के मध्य 12:30 पर क्या कोण होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो कि 12:30 घंटे वाली सुई तो 12 पे होगी और मिनट वाली सुई 30 पे होगी। ऐसे ही होता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, 12 बजे 12 पे नहीं, 12 से थोड़ा सा आगे होगी। इट मीन्स कि अगर 12 पे होती तो 180 डिग्री का कोण बना रही होती, 180 का कोण बना रही होती, है ना। और एक पे जब होती है सुई, एक पे, और 1 और 30 के बीच में अगर आप देखेंगे तो दो के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो हमने जो वीडियो बनाई हुई है उन्हें जाके आप देख सकते हैं। तो 150 डिग्री हो जाता। इट मीन्स जो कोण होगा वो 150 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना इसे, ठीक है। 150 और 180 के बीच में होना चाहिए कोण, क्योंकि 1 बजे सुई वापस यहां पे पहुंच जाएगी, है ना। तो आपने क्या करना है, इनके बीच का जो कोण होगा, तो आपने देखा 180 नहीं है, 150 है नहीं, 195 तो वैसे ही बाहर हो गया। अब 175 और 165 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो 180 और 150 दोनों के बीच में जो कोण आ रहा है वो आ रहा है 165 डिग्री। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी क्लॉक नहीं पढ़ी, तो आप क्लॉक हमारी जाके देख सकते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आज केवल हम छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, पेपर है, उसे सॉल्व करेंगे, या सीधे आपको फॉर्मूला हमने पढ़ाया हुआ है उसे देखिए। फॉर्मूला है आपके पास थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट -30 आर। इस फॉर्मूले को यूज करके आप डायरेक्टली आंसर बता सकते थे। तो थीटा का मान आपको निकालना है, थीटा बराबर 11/2 गुणा गए मिनट। मिनट अगर आप देखेंगे 30 मिनट लग रहे हैं, तो 30 - 30 गुणा गए आर 12। तो 12 रख लो, 12 रख लो या 0 रख लो, बात सेम ही है। तो 12 रखना चाहते हैं तो 12 रख लो भाई, ठीक है। तो यहां अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ये आ गया आपके पास 165 -12 3 36, 360 डिग्री, ठीक है। तो आपका जो एंगल आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। अगर नेगेटिव में आए तो +360 करके आप उसे पॉजिटिव बना सकते हैं, जो कि आपको 165 दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाना था। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। फॉर्मूला याद हो तो भी कर सकते हैं और ना याद हो तो भी कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 3 बचे। मतलब कोई संख्या है, मान लो कि 15 कोई संख्या है, उसे अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो 4 3 12, शेषफल 3 बच रहा है। यही मतलब वह इसकी बात कर रहा है, शेषफल की बात कर रहा है, रिमाइंडर की बात कर रहा है। इट मीन्स कि 15 में से अगर मैं 3 घटा लूं तो संख्या 12 हो जाएगी। आप बोलेंगे हाँ। तो 4 से 12 पूरा पूरा विभाजित होता है। आप बोलेंगे हाँ जी। तो इसी तरह से आप क्या कीजिए, आपको 3 ऑप्शन गिवन है, हर नंबर में से 3 माइनस कर लो और चेक करो इन नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए आप डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, विभाजकता का नियम सही से आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आप कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। हमने कहा कि 3 घटा लो, तो 25 40 पहला, दूसरा देखेंगे 25 20, तीसरा देखोगे 35 20, यही बने, ठीक है। सब में से 3 3 घटा लिया, तो इन सभी नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए अब संख्या। तो 4 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो इस संख्या को देखोगे 4 से विभाजित हो रही है,
5 से भी विभाजित हो रही है। 6 से देखोगे तो 2 और 3 से होनी चाहिए। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए संख्या, तो 2 से तो हो रही है। 3 से देखेंगे तो ये 9 और 2 7 नहीं हो पा रही है, 3 से विभाजित नहीं हो पा रही है, तो पहला ऑप्शन बाहर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की तरफ गए और तीसरे ऑप्शन की तरफ गए। दूसरे ऑप्शन को देखेंगे और तीसरे को देखेंगे, दोनों संख्या 4 से विभाजित होती हैं, 5 से दोनों संख्याएं विभाजित होती हैं। 6 से देखोगे तो 2 से होनी चाहिए और 3 से होनी चाहिए, तो 2 से तो केवल यही संख्या हो रही है 3 से, लेकिन ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है। हो रही है क्या, देखो 3 काट दिया, 5 और 2 7, जो कि 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये बाहर हो गया। अब आपके पास ये आ गया कि 25 20 वह संख्या आ गई जो 6 तक आपके चेक करने पर विभाजित हो रही है, मगर आपके अभी ये अंक बचे हैं, तो आपने क्या करना है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी है एक, तो आपको इन सब से चेक करना भी जरूरी होगा। तो आप 7 से डिवाइड करो इसे। तो 7 से विभाजकता का नियम ये कहता है अंतिम अंक का डबल करो, घटाते हुए चलो, तो 2 का डबल करोगे 4 आ गया, 25 में से 4 घटाओगे 21 आ गया, 7 से विभाजित हो जाता है। फिर आपने 25 20 को फिर से देखना है, 8 से विभाजित होता है। लास्ट के 3 अंक देखो, जिसमें कि तीसरा अंक 8 है, जो कि विषम संख्या है, तो इसमें केवल 4 जोड़ के चेक कर लो कि 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा, तो 24 हो रहा है, 8 से विभाजित होता है। 9 के लिए 25 20 को क्या करें, तीनों को जोड़ लो, 9 बन रहा है, 9 से भी विभाजित होता है। 10 के लिए क्या करें, तो आप बोलेंगे 0 है लास्ट में। इट मीन्स आपका इसका आंसर हो जाना चाहिए था ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अब आप लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस देने जाओगे, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने ये वीडियो सही से लास्ट तक जरूर देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस किस तरह से होगा। ये क्वेश्चन आया था आपके पास, देखिए क्या कह रहा है। ये स्क्वायर है यहाँ पे, बेसिकली इसे स्क्वायर की तरह ट्रीट करें। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमारे जो पीसीएस और लोअर पीसीएस के स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें थोड़ा सा बाद में करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं, जैसे 995 का स्क्वायर, इसको समझे, या 99 का स्क्वायर समझे। देखो 100 से अगर कोई भी नंबर छोटा है ना, तो उसका स्क्वायर करना बहुत आसान है। आपने बस ये देखना है 100 से कितना कम है, तो आप लिखोगे 01, 01 का स्क्वायर लिखोगे तो 01, और एक कम कर लो, 100 से कितना कम है, एक कम है ना, तो 99 में से एक कम करेंगे तो आ जाएगा 98। इधर देखें, ये 1000 से कम है, कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर लिखना है, और कितनी डिजिट में लिखना है, तो 3 डिजिट में लिखना है, तो आप लिखेंगे 025, 5 का स्क्वायर लिख लिया, और 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा 990। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 52009, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 6 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया। देखो है क्या कोई ऑप्शन, तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। गॉट इट। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर अगर आप करते तो आप ये देख सकते थे कि लास्ट की 2 डिजिट हर नंबर की अलग अलग है, मगर इनमें से क्योंकि कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। अगर ये डी ऑप्शन नहीं होता और सबकी लास्ट 2 डिजिट अलग होती, तो आप केवल 95 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर को लास्ट 2 डिजिट को चेक करके कर सकते थे। गॉट इट। मगर क्योंकि चौथा जो ऑप्शन है वो आपको गिवन है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। ये आपको समझना चाहिए, और इस तरह से ये क्वेश्चन करने चाहिए। और ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि यूकेपीएससी हमेशा मैथ्स का पेपर अच्छा बनाता है, और ऐसा पेपर बनाता है कि मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनकी भी आत्मा काम चाहती है। मगर अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है जो हम कर रहे हैं। तो एक श्रृंखला है, कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड है। तो के का अगर आपको नंबरिंग याद है, तो के 11वें नंबर पे होता है, एम 13वें पे होता है, क्यू 17वें पे होता है, एस 19वें पे होता है। अगला अंक, अगला अक्षर पूछ रहे हैं, तो आपने इसे ऑब्जर्व करोगे तो 2 बढ़ा रहा है, फिर 4 बढ़ा रहा है, फिर 2 बढ़ा रहा है। अब कितना बढ़ाएंगे, तो आप कहोगे 4 बढ़ाएंगे, और इसमें 4 ऐड करोगे तो 23 आएगा। और 23 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो W हो जाएगी। तो W अगर ऑप्शन है तो आप बोलेंगे ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये रहा। किसी कूट भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे हैं, मिनिएचर को इस तरह से लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में प्राइवेट को क्या लिखेंगे? अगर आप m की नंबरिंग समझो तो m को आप 13 लिखते हो, मगर ये m के लिए 4 लिख रहा है, तो 1 और 3 को ऐसा क्या करें उनके साथ कि वो 4 बन जाए? तो आप कहेंगे ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। i देखेंगे तो 9 होता है, तो एक ही डिजिट में लिख रहा है। n को देखेंगे तो 14 होता है, दोनों को ऐड करके 5 लिख लिया। i 9 होता है तो 9 ही है, एक डिजिट में लिखा है। a 1 है तो 1 ही लिखा है। t 20 होता है, ऐड करके 2 लिख दिया, 2 और 0 को ऐड करके 2 ही लिख दिया। u 21 होता है, 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। r अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 18 होता है, 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। e को देखेंगे तो 5 होता है, तो 5 ही लिखा है। इट मीन्स कि वो अगर 2 डिजिट में नंबर है तो उन्हें ऐड करके एक डिजिट में लिख ले रहा है। प्राइवेट को देखेंगे तो प्राइवेट को लिखेंगे p 16 होता है, r देखोगे 18 होता है, i देखोगे 9 होता है। इतने को पहले चेक करो तो 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, और आप देखते हो कि केवल और केवल एक ऑप्शन आपका निकल गया, तो आपको पूरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके पीसीएस के लिए भी आपका रास्ता खोल देंगे कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो रेडियस का स्क्वायर, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू आपको 9 पाई दी हुई है, पाई से पाई कट जाएगा तो आर का मान आ गया आपके पास 3, आर का मान आ गया 3, तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बोल रहे हैं। अगर आप समझें कि रेडियस तो 3 है, त्रिज्या जो है वो 3 है, तो इसका जो डायामीटर व्यास होगा वो 6 हो जाएगा, 6 होगा, तो जितना डायामीटर होगा उतना ही वर्ग का क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे उतना ही वर्ग की साइड हो जाएगी, उतना ही वर्ग का भुजा हो जाएगी। और वर्ग का क्षेत्रफल बोलें तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर करोगे बोले तो 6 का स्क्वायर करोगे और आप कह देंगे 36, 36 हो जाना चाहिए। तो इससे हमें यह मालूम चल रहा है कि 2D मेंसुरेशन भी इन्होंने थोड़ा बहुत एग्जाम में दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। एक्सक्यूज मी, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, 2 नल हैं, 12 मिनट और 18 मिनट में किसी काम को कर रहे हैं। तो अगर आप सोचें 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम लोगे तो 36 मिनट आ गया। 12 तियां 36 और 18 दूनी 36, मतलब 12 मिनट के हिसाब से 3 1 मिनट में भर रहा है, 3 लीटर भर रहा है, तो 12 मिनट में 36 भर लेगा। 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है तो 18 मिनट में 36 लीटर भर लेगा। यही कह रहा है, भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों को खोल दिया जाए अगर साथ में, तो आप बोलोगे एक 3 लीटर भर रहा है और एक 2 लीटर भर रहा है, इट मीन्स 5 लीटर भरेंगे दोनों, और 4 मिनट के तक खोले रखा, तो 4 मिनट, 1 मिनट में कितना भरते हैं? तो आप बोलेंगे 5 भरते हैं। तो 4 मिनट में कितना भरेंगे? तो आप कहेंगे 20 लीटर भर देंगे। तो बच कितना जाएगा? तो आप बोलेंगे 16 लीटर वाटर आपके पास बच जाएगा, टंकी बच जाएगी। ठीक है, ए को बंद कर दिया। अब ए बंद कर दिया, ये ए था, ये बी था, ए को बंद कर दिया है, मतलब जो काम है वो कौन करेगा? तो आप कहेंगे बी करेगा। कितना भरना है? तो 16 भरना है। किस स्पीड से भरेगा? 2 लीटर की स्पीड से 16 भरने में कितना टाइम लेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 8, ए और बी मिलके 16 भर लेंगे 8 मिनट में, तो 8 इसका आंसर हो जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, उस मद को चिन्हित करो जो समूह से अलग है। ब्राजील, चाइना, भारत, अर्जेंटीना। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ब्राजील, चाइना, भारत, BRICS ब्रिक्स के देश हैं, ब्रिक्स के देश हैं, है ना? तो ब्रिक्स के देश कौन कौन है? ब्राजील है, B फॉर ब्राजील, C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया, मतलब 3 एक जैसे हैं। अर्जेंटीना ब्रिक का एक सदस्य देश नहीं है, इसलिए अर्जेंटीना अलग हो जाएगा इस समूह से। समझ में आ रही है आपको बात? ये तीनों जो देश हैं
वो किसके सदस्य देश हैं? ब्रिक के सदस्य देश हैं। और ब्रिक की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? तो आप कहेंगे ब्रिक की स्थापना की गई थी 2006 में की गई थी। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। ठीक है, ब्रिक की स्थापना 2006 में की गई थी। ठीक है, और एस जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में इसके साथ ऐड किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको साथ में दे रहा हूं ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम है उनमें आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। और एक औरत के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, औरत की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? तो आप कहेंगे आदमी कह रहा है। क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? सबसे पहली चीज ये है, आदमी कह रहा है। किसकी ओर इशारा कर रहा है? औरत की ओर इशारा करते हुए कह रहा है उसकी बहन के पिता। उसकी बोले तो औरत की, तो इस तरह से आप लिखें औरत की बहन, बहन बनाओ, के पिता, पिता बना लो। ऐसे ही कह रहा है। मेरे दादाजी, मेरे बोले तो किसके? कौन कह रहा था? तो आप कहोगे आदमी के, आदमी के दादाजी, आदमी के पिताजी के, पिताजी की बात कर रहा है, वही तो दादाजी वे। दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, ये दादाजी हैं, इनके इकलौते पुत्र तो पिताजी हैं, और ये पिताजी की ही बात कर रहा है। सुपुत्र हैं। कौन? औरत के जो बहन के पिताजी हैं वो आदमी के पिताजी के, दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, ये कह रहा है। इट मीन्स आदमी और जो ये औरत है इसके पिताजी एक ही आदमी है, दोनों एक ही आदमी है। और जब दोनों एक ही आदमी है तो आपको सोचना क्या है? इट मीन्स कि व्यक्ति का चित्र वाली औरत से क्या संबंध है? तो व्यक्ति ये है, औरत ये है, दोनों का अगर आप संबंध देखोगे तो भाई बहन होंगे। तो अगर आपको भाई दिख रहा है तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। बहुत ही आसान सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलिए, और अगला सवाल इस तरह से आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्या है। नीचे लिखी श्रृंखला में कितने ऐसे सात हैं जिनके पूर्ववर्ती संख्या 6 है? ऐसे कितने सात हैं जिनसे पहले 6 आ रहा है? ऐसे कितने सात हैं जिनसे पहले 6 आ रहा है और बाद में 4 नहीं आ रहा? 7 तो आना चाहिए, ये तो देखना है, मगर ये भी देखना है कि ये नहीं आना चाहिए। इस तरह से आपने लिख लेना है। अब आपने किसको देखना है? 7 को देखना है। तो 7 आपने यहां देखा, पहले नहीं है। 7 आपने ये देखा, नहीं है। 7 आपने ये देखा, पहले 6 आना चाहिए और बाद में 4 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 7 देखा, पहले 6 नहीं आ रहा। 7 देखा, पहले 6 नहीं आ रहा। 7 देखा, पहले 6 आ रहा है और बाद में 4 नहीं आ रहा है। इस तरह से 7 देखा, पहले 6 आ रहा है लेकिन बाद में 4 आ रहा है, ये नहीं लेना है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल ऐसी 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं हैं ऐसी। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे।